चेकआउट हो गया मैम। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। बात सुनो मेरी, ज़ुलेहा आ जाएगी, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ देना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर देवरान साहब ने सुन लिया तो तुम्हें जान से मार घबराने की देंगे। कोई जरूरत नहीं। जिस दिन मैं देवरान साहब का रिश्तेदार बनूंगा तुम्हें भी मैनेजर बना दूंगा, ठीक है? बेफिक्र रहो। वीरा की क्या खबर है? मैं हर जगह मालूम करवा रहा हूँ, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, हर जगह। जल्दी करो जल्दी। वो बेवकूफ मसूद कहाँ है? आया नहीं अभी? नहीं, अभी तक नहीं आया। ठीक है, वो अब आए भी तो उसे टिकने मत देना यहाँ। ठीक है देवरान साहब। हाँ, तुम्हारे साथ काम कर रही है वो जो नई लड़की है? जी, मैंने उसे 1 से 2 बार देखा। ठीक है, वो जो कहे तुम करोगे, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसे परेशानी ना हो, समझे? पहली बहुत ज्यादा परेशानी है मुझे, मजीद कुछ नहीं चाहता। बुत क्यों बने हुए हो, समझ आ रही है तुम्हें? दरअसल देवरान साहब, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है, ज़ुलेहा के बारे में। लानत है तुम पर आयशा, अपने साथ साथ मुझे भी दरबदर कर दिया। चलो देखते हैं तुम किससे मिलने जा रही हो। तुम यहीं रुक जाओ, मैं देकर आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूंगा। यूसुफ, देखो तुम फिर से उदास हो गए हो, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है। मेरे चेहरे का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस जैमो की बात की वजह से परेशान हूँ। मैं आखिर तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही। जैमो चाहे कुछ भी कहे, आपा ने कह दिया कि हम यहीं रहेंगे और जैमो उनकी बात नहीं टाल सकता। देखो जैमो बहुत बेवकूफ़ियाँ करता है। कभी तो मुझे शक होता है कि वो आखिर तुम्हारा भाई कैसे है। मुझे तो यकीन नहीं आता इस बात पर। परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। हाँ ठीक है। तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाने की जरूरत भी कैसे की? मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको गलत फहमी हो गई। देख लो, दफा जाओ, वरना जान अरे से मार मेहमद, दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कोई बात नहीं ज़ुलेहा, होगी, कोई बात नहीं होगी, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। अभी चलो यहाँ से, चलो। क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया उसने। सफाई करवा रहा हूँ होटल की। मुझे सच बताओ, क्या ज़ुलेहा के बारे में है? अरे रुको रुको, इधर 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 रुक जाओ। मुझसे मसला है उसका, काम चोरी कर रहा है। बस यही वजह है कि उसे काम से निकाल दिया। खैर है, कितनी देर हो गई? जाओ काम संभालो जाके, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैं नहीं कर सकती, मैं आज से ये काम छोड़ रही हूँ। बस ये कार्ड देने आई थी। हाँ, ज़ुलेहा काम छोड़ रही है। देखो, अगर तुम ये उस आदमी की वजह से कर रही हो तो तुम्हारे सामने उसको निकाल चुका हूँ। जरा 1 मिनट, अभी तुमने कहा था कि ज़ुलेहा के बारे में नहीं। नहीं, उसकी वजह से नहीं, आपा की वजह से छोड़ रही हूँ। वो चाहती है मैं यहाँ काम नहीं करूँ और मैं भी नहीं चाहती। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? तुम खुद से इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती हो। मैं बात करूंगा तुम्हारी आपा से, इंतजार करो। ओके? मैं आपा को जानती हूँ, उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया देवरान भाई। ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, अब ये कार्ड तुम रख लो। एक मिनट रुक जाओ, बात सुनो। तुम इसे अपने पास रखो, खुदा का वास्ता है, जिद मत करो। देखो, रिसेप्शन पे कोई नहीं है इस वक्त, किसी को होना चाहिए यहाँ पर। इतनी जल्दी मैं किसी और को अरेंज भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी मदद करनी होगी तुम्हें। ओके? मैं आपा की बात के खिलाफ नहीं जा सकती देवरान भाई, माफ कीजिएगा। बात को समझो, मेरी बहन होने के नाते। ज्यादा नहीं, बस 1 दिन की बात है, मान जाओ। क्यों डाल रही हो मजीद मुश्किल सूरत हाल में? उसने कह दिया ना, वो काम नहीं करना चाहती, बात खत्म। मसला इसका नहीं है, इसकी आपा का है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी आपा से मैं बात करूंगा, समझ गए? रुक जाओ ना आज के लिए, कल क्या करना है देख लेंगे। यूसुफ, क्या मैं आज के लिए रुक जाऊं? हाँ? और अब तो मेहमद भी जा चुका है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आज काम कर सकती हो, लेकिन सिर्फ आज के लिए ही। मगर तुम्हारी आपा क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेगी, मैं संभाल लूंगा। और चलो, तुम अगर उसी तरफ जा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और रास्ते में मजीद बातचीत भी हो जाएगी। ज़ुलेहा सुनो, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, चलो। अब्बास भाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमें उस जेवदत का ठिकाना मिल चुका है। बहुत खूब। क्या वो अकेला है? नहीं, उसके भतीजे भतीजे हैं। वो लड़का उन्हें अपने साथ लेकर आया है। 3 लड़कियां और 2 छोटे बच्चे हैं। 3 लड़कियां? अच्छा हिसाब बराबर होगा। उसने मुझसे 3 लड़कियां ली, मैं उससे 3 वापस लूंगा। भाई, हम अभी पुलिस से बचकर निकले हैं, अभी थोड़ी एहतियात बरतते हैं। शिकार हमेशा गदले पानी में किया जाता है। बालात के जेवदत ने किया था ये काम, हिसाब तो अभी चुकाना होगा उसे। जैसा आप कहें भाई।
सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या स्पार्ता के टिकट्स हैं? बिल्कुल हैं। कितनी चाहिए? 6 या फिर 7 और 2 बच्चे हैं। अगर आप 7 टिकट्स लेते हैं तो उसके होते हैं 7,700। दे दूं? मुझे सिर्फ किराया पता करना था। बहुत शुक्रिया। टिकट्स का खर्चा है 7,750। रास्ते में 1,200 खर्च हो जाएंगे। कुल मिला के 9,000। बाकी बचेंगे तकरीबन 16,000। संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। मेरे बाबा ने इससे भी कम पैसों में संभाल लिया था, मैं भी संभाल लूंगा। हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? हमारी तरह मसाइल ही हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा किया बता दिया तुम क्या सोचते हो। उसके चचा मेरे चेहरा नहीं देखना चाह रहे। उसका भाई है तो उसको मुझसे मसला है। मुझे लगा तुम मसला समझ जाओगे मेरा। क्या मसला है तुम्हारा? अजीज़े, क्या ये आसान है किसी को इस तरह से छोड़ देना? मुझे फिर से अजीज़े का दिल जीतना होगा। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारी मदद कर सकता है देवरान। इस बार सब खराब कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है ना, मदद करो मेरी इसमें। उसकी बहन को काम करने दो, उसकी वजह से अजीज़े भी आ जाएगी। तुम जिलेहा की बात छोड़ो, जैमो का सोचो। जैमो का उसने जिद पकड़ ली है, कहता है सबको लेगा और यहाँ से चला जाएगा। क्या? कहाँ जाएगा? जंगल में। जंगल में। मैंने 50 बार अस्पताल में तुम्हें इशारा देने की कोशिश की कि इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, लेकिन तुमने एक बात नहीं समझी और अब देखो क्या हो रहा है। क्या करेंगे आप? मुझे पता कैसे चलेगा? कैसे लगता है कि तुम्हारे इशारे समझ जाऊंगा? अजीज़े घर चली गई है जब से, मैं तब से सुकून से सो नहीं पा रहा हूं। फिर ठीक है, हम साथ ही चला करेंगे जंगल में उनसे मिलने के लिए। क्या मतलब है इसका? मैंने बताया ना, वो उन्हें जंगल ले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बच्चों के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये कोई आसान काम नहीं है। अजीज़े बिल्कुल नहीं मानेगी। यकीन है तुम्हें? क्या है? हाँ, कैसे जा सकती है वो? शादी हुई है हमारी, उसे कहीं नहीं ले जा सकता वो। ये तुम देख रहे हो? ये देखो देखो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाए तुम चाहते हो? हरगिज नहीं। मैं क्यों चाहूंगा ये? प्यार करते हो तुम उससे? संजीदा हो उसके लिए? जवाब दो ना, सवाल कर रहा हूँ। क्या सुनना चाह रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और बहुत संजीदा हूँ। हाँ। तो इस सूरत में तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। यही एक वाहिद रास्ता है और कोई नहीं। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। क्या मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जा सकती? मैं कह रही हूँ, मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के बाल नोच लूंगी। अम्मी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। यही कानून है, वो क्या कर सकते हैं? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। बस तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, वही करती रहो बार बार, जिससे मुझे चिढ़ है। मेलिस, मेरी जान, देखो अभी भी वक्त है कि तुम अपना फैसला बदल सकती हो। सच कहूँ तो स्कूल का मसला वो बात नहीं जो मुझे उलझा रही है। एक मिनट, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ, जैमो वाली? देखो मेलिस, मैं तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ, तुम कभी भी जैमो के साथ खुश नहीं रह सकती। अल्लाह अल्लाह, तो आप इस आदमी के साथ खुश हैं? देखो, ये बात अलग है। देखो मेलिस, मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मैंने झेला है वो तुम्हें भी झेलना पड़े। ऐसी बात मत कहो नजला, यानी अगर हमें साथ रहने दिया जाता तो ये ना होता। देखो, तुम तो जानती हो जब 2 दिल साथ हो तो बुरी से बुरी जगह भी घर बन जाती है, बिल्कुल तुम्हारी माँ और मेरे रिश्ते की तरह। खुदा का शुक्र है मैं आप लोगों की तरह इतनी सादी नहीं हूँ। मैं सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल ही नहीं, खुशी भी चाहती हूँ। जैमो कहता है कि पैसे की फिक्र छोड़कर उसके साथ चली जाऊं। कहता है पैसों के बगैर भी खुश रह सकते हैं। सही कहा, मैं जैमो की इस बात से मुत्तफिक हूँ। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास इतना पैसा था लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। और जॉन, क्या गलत कहा? सुनो मेलिस, तुम्हें अब दोनों बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, शादी और जैमो, समझी? तुम सिर्फ स्कूल जाओगी और बस तालीम हासिल करोगी ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। मेरी तरह तुम्हें जिंदगी में किसी का मोहताज ना होना पड़े। हाँ तो दोस्तों, सामान आ गया आप लोगों का।
अब ये घर छोड़कर जा सकते हैं। मुझे ये जगह खाली चाहिए। क्या मतलब? अरे ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए? भाई, क्या पैसा जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हाँ, और रही बात पैसे की, तो ये ले रखे अपने पास। इस अंगूठी के बदले जितने पैसे मिलने थे मुझे नहीं चाहिए। हशमत भाई के गुस्से को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। वो आदमी आदमखोर है, मेरी जान ले लेगा, तो रहम करे मुझ पर। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करो, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, ऐसा देखो, मत मैं करो। कसम खाता हूँ, मुझे भी अफसोस है तुम्हारे लिए, लेकिन इंसान को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में। तो तुम लोग जाओ यहाँ से। अर्जान, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये भी इसमें डाल देता हूँ। छोड़ो इसे, वापस दो मुझे। खैरियत तो है मेलिस? क्या तुम्हें वाकई दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे अंकल मुझे मारने का मंसूबा बना रहे, तो क्या करूं मैं? अंकल को संभाल लूंगी मैं। हाँ, संभाल लूंगी उन्हें मैं। सुन रहे हैं आप? अम्मी को आप घर से नहीं निकालेंगे, ना ही उनके सामान को हाथ लगाएंगे। एक मिनट मेलिस, रुको, कहाँ जा रही हो? अम्मी बस आप इंतजार करें, मैं हम दोनों का मुस्तकबिल बचा लूंगी, पैसे भी और जैमो भी। ओहो, अरे मेरे भाई, इस जगह को खाली कर दो। सब्र करो थोड़ा। आओ कॉफी पीते हैं, और तुमने जो कहा उस पर बात भी करते हैं। वो खाने वाली बात मुझे समझ में आई। किसी का इंतजार कर रही थी तुम? नहीं, मैं तो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, मगर क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम तुम्हारी खैरियत पूछने आए हैं बेटी। क्या घर आए मेहमान को ऐसे कहते हैं? मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, चले जाएं यहाँ से। हम सिर्फ तुमसे यहाँ बात करने आए हैं अजीज़े। फिक्र न करो, कोई बुरा इरादा नहीं हमारा। क्या आप अंदर आ सकते हैं? आराम से बेटा अजीज़े, जो हो गया वो सब माजी था, भूल जाओ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाप कितना परेशान था हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए? जो हमारे साथ हुआ उसे मैं भूली नहीं हूँ अहमियत साहिबा। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसका दर्द आज भी मेरे दिल में है। वो मेरे बाबा हों या ना हो, लेकिन वो आज भी कातिल है। लेकिन तुम उसी की वजह से जिंदा हो आज। कैसे? खून दिया था उसने तुम्हें अपना। ये क्या कह रही हैं आप? अगर मुझे पहले मालूम होता तो इस खून को अपने जिस्म से निकाल देती और इसे कभी कबूल नहीं करती। इससे बेहतर तो मर जाना कबूल करती। चले जाएं आप लोग यहाँ से। थोड़ा तमीज से बात करो अजीज़े। तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हारी रगों में उसी का खून है। या मेरे खुदा, तुम्हें इस बात को कबूल करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ, हम अंदर बैठकर आराम से बात करें। नहीं, आपने जो कुछ कहना है यहीं कहें और फिर यहाँ से चली जाएं। चाहती क्या हैं आप? या अल्लाह सब्र दे, भलाई इसी में है। अब तुम्हें देवरान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। जब उन्होंने तुम्हारा खून बहाया था तो ये रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था। चलो अब अपने बाप के घर चलो। ये क्या बात कर रही हैं? क्या तुम उससे तलाक नहीं लेना चाहती हो? तुम ही तो कहती थी कि हमने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई, तो अब तलाक लेने में क्या मसला है? आप इस मामले में दखल नहीं दे सकती, समझ गई? ये फैसला मुझे करना है। मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारे बहन भाई भी आ सकते हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। आपको लगता है मैं अपने बहन भाइयों को आपके करीब आने दूंगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बस करो, बहुत हो गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम यहाँ इन अजनबियों के बीच में रहो। तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ हमारे ही घर में है। तुम अभी गुस्से में हो और तुमने बहुत सी मुश्किलात सही हैं। अभी तो छोड़ रही हूँ मैं, लेकिन वक्त पड़ने पर जबरदस्ती भी ले जा सकती हूँ। अल्लाह सेहत दे तुम्हें।
ये क्या मुसीबत है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। मेरी बात सुनो अजीजे, जब तक तुम इन सबसे जान नहीं छुड़ाओगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, और यही सच है। मुझे लगता है जैमू ठीक कह रहा है। अम्मी क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या वो नहीं आएगी? आज नहीं, लेकिन आएंगी जरूर। मेरे हाथों मरने की कसम खा रखी है तुमने। इधर तो मुझे ये घटिया फूल। आराम से, आराम से। यहाँ तमाशा बनाने की कोशिश ना करें वरना महल्ले वाले धक्के देके निकाल देंगे सुनो, यहाँ से। इससे पहले कि मैं खुद पे काबू न रख पाऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। अजीजे इस घटिया इंसान से हरगिज नहीं मिलने वाली, उसे नहीं भेजूंगा मैं। मालूम है तुम उसे नहीं भेजोगे देवरान, हम ले जाएंगे उसे। चलो यहाँ से, फिलहाल हमारी बात खत्म हुई, फिर मिलेंगे। देखो, अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो फिर मेरी बात सुननी होगी। इस गुस्से के साथ हरगिज़ अजीज़े के पास मत जाना, वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेगी तुम्हारा। गहरी सांस लो और गुस्सा खत्म करो, उसके बाद ही ऊपर जाना, ठीक है? अच्छा, चलता हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? अंकल से मिलने जा रहा हूं। सलाम। सलाम करीम, कैसे हो तुम? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस थोड़ी सफाई कर रही थी। वाह क्या बात है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम जैसी लड़की से सफाई करवाना ज्यादती है। वैसे कोई नई चीज आई दुकान में? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, वो मुझे पुरानी और नायाब चीजें खरीदना पसंद है, बस इसीलिए। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ, फिर साथ बैठकर पीते हैं। ब्लैक कॉफी ना? लगता है तुम भूली नहीं। हाँ, ब्लैक कॉफी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था। तो फिर बताओ मुझे ये सब क्या है करीम? देखो, क्या है ये? तुम गलत समझ रही हो, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा शुरू से यही मकसद था, यहाँ आकर ये चीजें चुराने का? यानी तुम मुझे जो खूबसूरत कहते थे वो सब कुछ झूठ था? फिदान, ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार अच्छा महसूस किया था। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने यहाँ से जो कुछ चुराया मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुमने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। फिदान, मेरी बात सुनो। मुझे हाथ मत लगाओ और निकल जाओ यहाँ से। फिदान, बात सुनो। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से। खैरियत तो है भाई? किससे मिलना है? फिदान,
क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो दुकान से जो लड़का निकल रहा था उसने कुछ कहा है क्या? तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है मेरे साथ। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। ये क्या कह रही हो फिदान तुम? जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, क्या हुआ? भाई ठीक कहता है। ये जगह हमारे लिए नहीं है। हर कोई खेल रहा है हमसे। देखो फिदान, मेरी मदद चाहिए तो मुझे सच बताना होगा। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसने रुलाया है तुम्हें? हर किसी ने रुलाया है। पूरा शहर हमारे खिलाफ है। हर कोई हमारी जिंदगी के साथ खेल रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या कह रही हो तुम फिदान? रुको जरा, जज्बाती बातें मत करो। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, सबके सब यहीं रहोगे, समझ गई? कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर हम सब खुद जाना चाहें तो तुम क्या कर लोगे? क्या है? हाँ, कैसे जा सकती है वो? शादी हुई है हमारी, उसे कहीं नहीं ले जा सकता वो। ये तुम देख रहे हो? ये देखो देखो। तुम देख लेना। फिलहाल अपने ये आंसू साफ कर लो। ये मायूसी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अजीजे कहाँ है? अजीजे, अब दूसरे आगा भी आ गए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देवरान, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुम फिर भी आ गए। समझ नहीं आ रहा कि तुमसे जान कैसे छुड़ाऊं। क्या तुम मेरी जान नहीं छोड़ सकते? ऐसा हो नहीं सकता है कभी। देखो, उजुन काया खानदान क्या चाहता है मैं जानता हूं, लेकिन फिक्र मत करो, जान पर खेल जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। अब इस मामले से दूर रहो, ख्याल रख सकती हूँ अपना। बस यही कहने आए थे यहाँ। ठीक है, अगर कह दिया तो जाओ यहाँ से। रुको रुको, कुछ और भी है असल में। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ भी नहीं देखना है देवरान मुझे, और ना ही मुझे तुमसे कुछ चाहिए, समझ गए तुम? अल्लाह रहम। जरा आराम से। चाहे कुछ भी हो जाए अजीज़े, जिद खत्म नहीं हो सकती तुम्हारी। चलो जाओ मेरे साथ, चलो, तुम्हें चलना होगा। रुक जाओ देवरान, क्या कर रहे हो तुम? दियोगो, मेरी बात तो सुनो। तुम पागल आराम तो नहीं से, हो गए? गिर मत जाना कहीं। अच्छा, आराम से, गिर जाऊंगी। मुझे मालूम है तुम्हें भी इससे मोहब्बत है। तुम क्या बना रही हो? अभी सोचा नहीं है मैंने। मैडम, मेरे पास मेरे कलर्स नहीं है। ठीक से देखो बेटा, तुम्हारे बैग में ही होंगे। नहीं है यहाँ पर, इन्होंने लिए होंगे। हम तुम्हारे कलर क्यों लेंगे? क्योंकि तुम लोगों के पास नहीं है। वैसे भी तुम लोग जंगल से तो आए हो। बच्चों, खामोश हो जाओ सब। इनके बैग चेक करें मैडम, इनके पास ही होंगे। ये कैसे हो सकता है? देखो मेरे कलर तो सब मेरे पास हैं। तुम भी इन्हें छुपा दो वरना चोरी हो जाएंगे। क्या ये लोग वाकई चोर हैं? हो सकता है जंगल से आए हैं। हम लोग चोर नहीं हैं। बच्चों, कहाँ ना, खामोश हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कलर्स चोरी हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हर कोई क्लास में अपनी आंखें बंद कर लेगा। अगर कलर्स किसी के बैग से निकलते हैं तो वो चुपचाप आकर मेरी टेबल पे उसे रख देगा। ठीक है बच्चों, अब मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मगर हमने किसी के कलर नहीं लिए हैं। मैडम, ये लोग आंखें बंद नहीं कर रहे। यकीनन इन्होंने ही चोरी किए हैं। ये झूठ बोल रहा है टीचर। हमने कुछ नहीं चुराया, हम चोर नहीं हैं। झूठे कहीं के। चोर है, ये 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 बच्चों, बच्चों मैंने कहा खामोश हो जाओ। ये क्लासरूम है। ये चोर है। आइए। नुरगुल साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ। मार्ट अपना पेंसिल बॉक्स घर पे भूल आया था, क्या मैं दे सकती हूँ? बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब तुम्हें अपने इन दोस्तों से माफी मांग लेनी चाहिए। माफी चाहता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी हमें। तुम हर बात का इल्जाम हम पर लगा देते हो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो चले अब क्लास शुरू करते हैं। सब अपनी कलर्स बाहर निकालें। जैमू भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें अपने घर वापस चले तुम जाना भी चाहिए। अपने कलर्स बाहर निकाल लो। हाँ, देखो जरा। क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये किसका घर है? अजीजे का। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई तुम्हारा है, क्या हो गया? देखो। आहा। अंदर चलो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो देवरान क्या कर रहे हो? जबरदस्ती आराम करनी से जरा। पड़ेगी। छोड़ो मुझे। देवरान क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। देवरान मुझे दर्द हो रहा है। आराम से। अरे अजीजे, रुको जरा, मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कितने खुश रहेंगे यहाँ हम। ठीक है, बताओ क्या बता रहा है? मैंने घर तुम्हारे लिए लिया है। साथ वाले ही घर में होंगे तुम्हारे बहन भाई। किसी की आवाज भी आई तो खिड़की खोली, बाहर देखा, टक, लो हो गया। और जब दिल चाहे उनका रह सकते हैं वो यहाँ। कमरे बहुत से हैं ऊपर। देखो, जो सबसे छोटा है ना, उसको साथ वाला कमरा दे सकते हैं तुम्हारे साथ वाला। और बिल्कुल सामने वाला जो कमरा है वो तुम्हारी बहनों को दे देंगे, है ना? सामने रहेंगे नजरों के। जैमो को तो बिल्कुल दरवाजे के सामने होना चाहिए, वो ठीक रहेगा। उसका आना जाना बहुत है। और तुम कहाँ पर रहोगे? मैं जहां कहोगी वहीं रह लूंगा। बावर्ची खाना दिखाओ मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए मोहतरमा, आइए आइए। बावर्ची खाना बेहतरीन, बहुत जगह है यहाँ। तुम्हें जैसे मुझे कुछ कहना होता है कहते हो ना, किचन में आ जाओ। खैर, तुम और मैं मिलकर बहुत सारे खाने बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। हम दोनों मिलकर? मैं ऐसे साथ खड़ा हो जाऊंगा ना, तसल्ली रहेगी कि कोई साथ है। बागीचा तो देखा ही नहीं। आ जाओ आ जाओ, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये रहा बागीचा। सुबह सुबह गहरी सांस लेना यहाँ के। सुबह उठते ही मोहतरमा यहाँ आए और कहवा शहवा पिए, दोनों साथ ही पियेंगे बल्कि। और फिर मोहल्ले के बारे में गुफ्तगू भी होगी। और वो क्या था, वो हशमत फैमिली। एक बात बताऊं, वो फैमिली ही कॉमेडियंस की है, मोहल्ले की एंटरटेनमेंट। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? गलती हो गई थी मुझसे, सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मौका दो मुझे, हर चीज हम नए सिरे से शुरू करते हैं अजीज़े। तुम्हें लगता है कि हमारा वाहिद मसला ये घर है देवरान? और इस सब के बाद जैमू का क्या होगा? अगर तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही हो ना, तो भूल जाओ इसे। जैमू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा भाई है तो इज्जत करता हूँ। देवरान, तुम आखिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? चाहते क्या हो? तुमसे मैं सिर्फ एक और मौका चाहता हूं। अगर तुम्हारी इजाजत होगी तो दिखाना चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ कितने खुश रह सकते हैं। ना वेरा, ना यावुस, ना ही अम्मी, कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा। ओह, देखो तो सही, तुम्हें जो चीज भी चाहिए बस बता देना। मेरी प्यारी बहू, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या बात है, सुभान अल्लाह।